हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। आई एम श्योर आपने ये गाना ज़रूर सुना होगा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई फिर लौट के जा। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो, आप दुआ मांगते हो, और आपको लगता है कि वो प्रार्थना तो बस एक खाली एक अंधेरे कमरे में सिर्फ टकरा के वापस आ गई है, वो ईश्वर तक पहुंच ही नहीं रही है। अगर वो ईश्वर तक पहुंच भी रही है तो ईश्वर नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि ना जाने मैं कितने समय से वो प्रार्थना मांग रहा हूं, वो दुआ बोल बोल के परेशान हो गया हूं, लेकिन वो दुआ वो प्रार्थना मेरी स्वीकार नहीं हो रही है, कबूल नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। इस वीडियो को समझने के बाद आपका नजरिया बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आप पहले से बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और फिर आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। वो प्रार्थना, वो दुआ स्वीकार होगी, कबूल होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईश्वर आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा, वो आपकी हर बात सुन रहा है। गलती आपसे ही हो रही है, और जिस क्षण आप उस गलती को सही कर लेंगे, आपकी जिंदगी पलट जाएगी। गलती सबसे बड़ी यह है कि हम ईश्वर से घड़ी देखकर बात करते हैं। हम जब भी कोई प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, अरे ईश्वर इतना समय हो गया, कब ये प्रार्थना कबूल होगी, कब ये प्रार्थना स्वीकार होगी, कब ये दुआ कबूल करोगे मेरी, इतना समय हो गया, इतने टाइम से गिड़गिड़ा रहा हूं, रो रहा हूं मैं। जब मैं उसमें समय डाल लेता हूं तो मेरे अंदर आ जाता है शक, वो यकीन कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। ये समझना आपको जरूरी है कि ईश्वर देर नहीं करता है, वो आपको तैयार करता है। एक दरवाजा आप खोलना चाह रहे हैं सक्सेस का, आप उसमें धक्का मार रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा दे रहे हैं, वो दरवाजा नहीं खुल रहा है, और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं खुल रहा? वो इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि दरवाजा आपकी तरफ खुलेगा, और उस दरवाजे को खोलने के लिए आपको 2 कदम पीछे जाने पड़ेंगे, क्योंकि वो दरवाजा इतनी तेज खुलेगा कि शायद आपको चोट लग सकती है। वो सिर्फ ईश्वर समझ रहा है, आप नहीं। और फिर आप ईश्वर को ब्लेम कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गलती आपकी ही है। आपको वो 2 कदम पीछे लेके जाएगा, यानी कि आपकी जिंदगी में जो आप थे उससे आपको पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए, क्योंकि उसके बाद वो दरवाजा आराम से खुल जाएगा। जिस इंसान ने इस चीज को समझ लिया, अपने अंदर से शक हटा दिया, पूरा यकीन, पूरा भरोसा डाल दिया, तो ईश्वर ऐसे चमत्कार करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। एक छोटा सा बच्चा है, उसको डायबिटिक है, उसको नहीं पता कि उसके लिए कोल्ड ड्रिंक खराब है। वो छोटा सा बच्चा है, उसको क्या पता। उसने पूरा घर हिला दिया, माँ बाप को बिल्कुल तंग कर दिया कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। आप अगर उसके माँ बाप होते उस बच्चे के, तो क्या आप उसको देते कोल्ड ड्रिंक? आपको पता है कि उस कोल्ड ड्रिंक से उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता। वो बेचारा इनोसेंट सा बच्चा, उसको नहीं पता, वो गिड़गिड़ा रहा, प्रार्थना कर रहा है, दुआ मांग रहा है। वो बच्चे आप हो, वो जो पेरेंट है वो ईश्वर है, वो माँ बाप ईश्वर है। वो समझ रहा है आपके लिए वो सही नहीं है, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। इंग्लिश में कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ईश्वर जो भी करता है वो आपके भले के लिए ही करता है। जिस मोमेंट आपने ये चीज समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, आपका मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी वर्क करेगा, आपका सक्सेस रेशियो इतना हाई हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे मैनिफेस्टेशन ईश्वर से कोई अलग चीज तो नहीं है, वो सेम चीज है। ईश्वर क्या है? ईश्वर है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। मैं मूर्ति की बात नहीं कर रहा, मैं एक चेहरे की बात नहीं कर रहा, मैं एक कलर की बात नहीं कर रहा, मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस ईश्वर की जो मेरे अंदर छुपा हुआ है, एंड दैट इज माई कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना। जिस मोमेंट आप उस कॉन्शियसनेस, उस चेतना से मिल जाएंगे, वो शक चला जाएगा। ईश्वर आपको ऐसे मदद करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी तक आप गलत वे में, एक गलत तरीके से उस शक की निगाहों से प्रार्थना कर रहे हो। उस प्रार्थना में एक टाइमलाइन छुपी हुई है कि मुझे कल तक तो ये चीज चाहिए ही चाहिए। और एक चीज पूरे छोटी से बताऊं, आप जिस चीज को चाह रहे हो, जो आप प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे कल मिल जाए, अगर वो आपको कल मिल गई ना, आप उसको संभाल नहीं पाओगे, आप नहीं संभाल पाओगे। इसीलिए वो आपको नहीं दे रहा, क्योंकि वो अभी आपको तैयार कर रहा है। मान के चलिए कल आपको 5,000 लोगों के सामने एक बढ़िया सी स्पीच देनी है आधे घंटे की। इससे पहले आपने 5 लोगों के सामने भी कभी नहीं बोला है। अगर वो आपको कल अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपको पता है कि वो मेरी जिंदगी बना देगा आधा घंटा, अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने कभी इससे पहले बोला ही नहीं है। आपके हाथ कांपने लगेंगे, आपके पसीना छूट जाएगा, आप फंबल करोगे, आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी। और वो अपॉर्चुनिटी जिंदगी भर आपको इतना ज्यादा डिप्रेस करेगी,
वो चोट इतनी गहरी हो जाएगी कि कोई दवाई, कोई मरहम काम नहीं करेगा। तो इससे बेटर है कि ईश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है। आप 5 लोगों के सामने गलत बोलो, वो ज्यादा बेटर है। फिर 100 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, तब जाके वो अपॉर्चुनिटी देगा आपको। ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं ब्रह्मांड के जो हमको समझने बहुत जरूरी हैं। अगर आप रियली सीरियस हैं, अपनी जिंदगी को समझना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिए। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए, आपकी जिंदगी बदलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे पलटती है। मुझे पता है आपका सपना है, आपका एक गोल है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन तो ईश्वर की ही भाषा है। जब हम सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, कोई भी डाउट ना हो, कोई भी शक ना हो, कोई भी समय की पाबंदी ना हो, उस यकीन से जब मेरे अंदर भाव प्रकट होते हैं, चाहे वो प्रार्थना के रूप में हो, चाहे वो यकीन के रूप में हो, तो वो मैनिफेस्टेशन स्वीकार होता है। वो बात ईश्वर तक जाती है। ईश्वर बोल लें उसको, आप ईश्वर बोल लें उसको, ब्रह्मांड बोल लें उसको, अपनी चेतना बोल लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो है सब एक ही। हमने अलग अलग रूप देकर इतना ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज कर दिया है कि हम समझ नहीं पा रहे कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी कैसी है। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस मोमेंट आपके अंदर पूरा यकीन आ जाएगा, आप चाहे किसी को भी मानते हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी को भी ना मानते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप वो अंदर की आवाज को महसूस कर पा रहे हैं और उससे पूरी शिद्दत से मांग रहे हैं, पूरे यकीन से मांग रहे हैं, तो पूरी कायनात ऐसे आपको मिलाएगी उस सपने से कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये हुआ कैसे। आप सही समय पे, सही जगह पे पाए जाओगे। आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन आप वो खुद चलते फिरते चमत्कार हो। उस शक्ति को भूल चुके हो और मैं आपको याद दिला रहा हूं। आप वो चेतना हो, आप वो कॉन्शियसनेस हो। आपके अंदर इतना ज्यादा डर है, उस डर से जब आप कोई प्रार्थना करते हो तो वो डर ईश्वर तक पता है कैसे जाता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। क्योंकि अगर तुम तैयार होते तो उस डर से प्रार्थना ना कर रहे होते, तुम उस यकीन से प्रार्थना कर रहे होते। अरे तुम भूल चुके हो कि तुम वो बीज हो, और बीज मिट्टी के अंदर ही जाएगा, उस अंधेरे में ही रहेगा। कुछ समय आपको उस अंधेरे में बिताना पड़ेगा, तब जाके आप एक विशाल पेड़ बनोगे। तो उस अंधेरे से मत भागो मेरे दोस्त, उस डर का सामना करो। वो अंधेरा तुमको एक इंसान बना रहा है, तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रहा है। वो तुमको एक बेहतरीन इंसान बना रहा है आने वाले समय के लिए। तो अब तुमको करना क्या है? तुम्हारा जो भी सपना है, जो भी गोल है, वो पूरे भरोसे से, पूरी शिद्दत से उस पर वर्क करो। और जब अगर प्रार्थना कर भी रहे हो तो पूरे यकीन के साथ करो। मत बताओ कि मुझको ऐसे करना है, मुझको इतने समय तक करना नहीं। पूरे यकीन के साथ करो कि मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दो अपने आप को कि अब ये तो आपका कार्य है, आप करके दो, मुझे नहीं पता, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं कर्म करूंगा, फल आपके हाथ में है, कैसे आएगा मुझे नहीं पता। हमको तो सिर्फ एक रास्ता दिखता है, क्योंकि हमारी आंखें तो सिर्फ यहीं तक विजिबल है। उस ईश्वर की आंखें हर तरफ विजिबल है। आपको आइडिया भी नहीं होगा वो कहां से घूम के आएगा। आपका कार्य है बस अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर यकीन रखना, उस कार्य में पूरा अपना 100% देना। इस जिंदगी को इतना सीरियसली मत लेना, टेंशन में कोई कार्य मत करना। और जब पूरा यकीन होगा, पूरा भरोसा होगा, तो टेंशन होगी ही नहीं। आई एम श्योर इस वीडियो को जब स्टार्ट हुआ था और अभी जब ये एंड होने जा रहा है, आपके अंदर बहुत बदलाव आए होंगे। आप शांत हो गए होंगे, आप काम हो गए होंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अपनी फैमिली फ्रेंड से भी जरूर शेयर करिएगा। उन सब से शेयर करो जिनको इस बात की सुनने की जरूरत है। जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप शेयर करोगे, उतनी पॉजिटिविटी आपको वापस मिलेगी। अपने ऊपर वर्क करो, मैनिफेस्टेशन समझो। तुम एक चलते फिरते मैनिफेस्टर हो। हम हर सेकेंड अपनी जिंदगी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तभी आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करने को बार बार मैं बोलता हूं। अपनी जिंदगी बदलो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा वर्क कर रहा है। पूरे यकीन, पूरे शिद्दत के साथ कार्य करो, उस भरोसे के साथ प्रार्थना करो, दुआ मांगो, और फिर देखो जिंदगी एक मिरेकल है, और वो मैजिक, वो मिरेकल तुमको हमेशा मिलेगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।